अस्सलाम वालेकुम। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई थी, आज उसका पार्ट 2 है और मैं कुछ मज़ीद क्वेश्चंस लाई हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ के मतलब। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपने स्क्वायर्स और क्यूब्स ज़रूर याद करने हैं, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर ज़्यादातर जो इस तरह सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर सामने वाले से रिलेट कर रहा होता है कुछ ना कुछ। तब हम यहाँ से देखते हैं कि 121 कोई रिलेशन नहीं बन रहा, 16 36 इसका भी कोई ख़ास रिलेशन नहीं बन रहा, 626 इसका भी कोई ख़ास रिलेशन नहीं बन रहा। तो अब हम दूसरी तरह देखते हैं। अब देखते हैं कि 16 26 36 6 ये सारे इनमें 6 6 आ रहा है, मतलब इनका कुछ ना कुछ आपस में कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 और 16 इनमें देखते हैं कितना डिफरेंस है। इनमें 10 का डिफरेंस है। 16 26 इसके अंदर भी +10 किया तो हमारे पास 26 आ गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट के अंदर भी क्या +10 करने से हमारे पास 36 आ रहा है। तो बिल्कुल 26 + 36 + 10 किया तो हमारे पास 36 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी इस तरह 10 वाली सीरीज़ शुरू है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमसे नेक्स्ट हैं इनके अंदर भी इस तरह हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो 1 से 11 तक हमारे पास 10 का डिफरेंस है। 1 + 10 = 11, बिल्कुल ठीक। 11 + 10 21, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 21 आ गया। तो मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा। तो 21 प्लस हमने 10 किया तो हमारे पास क्या आएगा, 21 + 10 = 31। तो यहाँ आंसर हमारा होगा 31। अब जिन बच्चों ने क्यूब्स याद किए होंगे उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान पैटर्न है, उनको देखते ही समझ आ जाएगा। तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो ऑब्वियसली यहाँ 5 का क्यूब होगा और 5 का क्यूब होता है = 125। तो इसका आंसर है 125। इसी तरह नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इसके अंदर देखें 5 16 62 ये इनको प्लस करने से बीच वाला नंबर नहीं आ रहा। बीच वाला नंबर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब एडिशन नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी 109 आंसर नहीं आ रहा। तो अब हम कोई और मेथड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि 5 - 2 करें हम तो = 3 आता है। 16 - 6 करें तो 10 आता है। अच्छा, 10 और 3, अब देखें 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 100 + 9 करें तो बीच वाला नंबर बन रहा है 109। तो इसका मतलब यहाँ भी चेक कर लेते हैं सीक्वेंस हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं। 21 - 19 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 2। और 22 - 15 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ 7। अब देख लेते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 + 4 करें तो 53 आता है, मतलब सीक्वेंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। 51 - 48 किया हमने तो हमारे पास आंसर होगा 3। 3 का स्क्वायर ले लें, क्या होगा 9। इस तरह 17 - 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 4 और 4 का स्क्वायर कर लें तो होता है 16। 16 + 9 = क्या बनता है, 16 + 9 25 होता है। तो आंसर हमारा सेंटर वाला होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास 4 9 6 9 16 और आगे अब हमने बताना है ये वाला नंबर क्या होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है। नहीं, 9 + 4 नहीं, 4 + 6 ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। 9 - 4 नहीं, 6 नहीं आएगा। फिर भी 6 - 4 2 होता है, वो भी नहीं आंसर हो सकता। की और मेथड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि √4 किसके बराबर होता है 2 के, √3 किसके, √9 किसके बराबर होता है 3 के। अब हम देखते हैं 2 × 3 = 6 होता है। 2 × 3 = 6 होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में भी किस तरह हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि √9 होता है 3 के बराबर, √16 होता है 4 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 = 12। तो आंसर होगा 12। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसके अंदर हमने देखना है क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 3 8 10 2 5 1 पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है। 2 और 5 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, मतलब इधर भी कोई एक अगर हम एडिशन भी कर लें तो भी कोई 2 + 2 हो रहा है, फिर -8 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है। मतलब कुछ ख़ास सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। नीचे वाले में भी एकदम से बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, तो इधर भी कोई एडिशन का सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। आपस में इन कॉलम्स का कोई रिलेशन हो सकता है। तो अगर हम देखें 3 का स्क्वायर -3 करें, 3 3 = 9, 9 - 3 = 6।
ये वाला नंबर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है या नहीं। 8 का स्क्वायर किया -8 किया, 64 - 8 तो हमारे पास 56 बन रहा है। मतलब ये सीक्वेंस हो सकता है। इसी तरह 10 का स्क्वायर -10 कर दें, ठीक है, तो 100 - 10 90 ये बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 2 का स्क्वायर -2 किया, 4 - 2 किया तो 2 ही आता है, तो ये भी बन रहा है। तो मतलब ये वाला भी बिल्कुल इसी तरह होगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 1 का स्क्वायर -1 किया, 1 - 1 = 0 ये भी आ रहा है। तो मतलब ये वाला भी हमारा इसी तरह आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -5 25 - 5 = 20, तो आंसर होगा 20। अब ये हमारे पास है 13 12 5 17 15 8 25 24। कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है। 12 13 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 24 फिर 1 का डिफरेंस, फिर पता नहीं 5 ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से भी कुछ नहीं हो रहा। 13 × 5 कर लें, 13 × 12 कर लें, कुछ नहीं हो रहा। वैसे ज़्यादातर इन वाले क्वेश्चंस में ये होता है कि जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम होता है उससे ये सेकंड कॉलम का कुछ बन रहा होता है। तो चलें इसी रूल को अप्लाई करते हुए अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169 और 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 125। 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144, ठीक है। इधर देखते हैं 169 - 125, तो ये हमारे पास बचता है, सॉरी यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 144, मतलब सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसी तरह 17 का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास होता है 289 और 8 का स्क्वायर करें वो होता है 64। 289 और 8 का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास होता है 64। अब देख लेते हैं 289 - 64 किया तो आता है 225 जो होता है 15 का स्क्वायर। मतलब हमारा सीक्वेंस सही जा रहा है, जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625 के बराबर और 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 के बराबर। तो मतलब ये है, अगर इसी वाले पैटर्न को फॉलो करें तो 625 - x का स्क्वायर = 576, ठीक है। 625 - 576 = x का स्क्वायर। अब मैं भी कोई आइंस्टाइन तो हूँ नहीं, तो इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेटर तो हमें पेपर्स में अलाउ होते नहीं एंट्री टेस्ट के। तो ये हमने किया, 1 कैरी यहाँ चला गया, 1 यहाँ, तो यहाँ 9 आ जाएगा और इसको कट किया, ये बन गया 5, 1 कैरी किया तो यहाँ आ जाएगा 4 और 0 49। तब हमें पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 = x का स्क्वायर। तो 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है, तो इधर हमारे पास आना चाहिए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 2 3 2 10 12 2 5 12 10 16 13। इधर मुझे कोई ख़ास सीक्वेंस तो नज़र नहीं आ रहा। रो वाइज, कॉलम वाइज देख लेते हैं। 1 2 1 2 5 2 3 12 1। इधर भी कोई ख़ास सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। चलें हम इन सबको ऐड करके देखते हैं, क्या पता आंसर सबके सेम हो या फिर कोई पैटर्न बन रहा हो। तो 1 + 2 + 1 किया हमने तो 4 आता है। 2 + 5 + 2 किया, 5 6 7 8 9 आएगा। 12 + 3 15 16 आ गया। तो 4 9 16, ये तो कोई पैटर्न बन रहा है। मतलब ये स्क्वेयर्स आ रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्या पता ये 5 का स्क्वायर हो। अब नेक्स्ट देखते हैं इनको प्लस करके। 10 + 10 + 16 = 36 और 24 + 13 + 12 ये हमारे पास हो जाता है 49। तो बिल्कुल सही, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर का होता है 25, तो यहाँ आंसर होगा ये 25, मतलब टोटल सम बनना चाहिए। तब हम देखते हैं 25 - 10 + 2 किया 12 बन गया, तो -12 कर दिया, 3 और 1, तो यहाँ हमारे पास नंबर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस तरह बॉक्सेस वाले होते हैं उनमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम का कुछ बन रहा होता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एडिशन सबकी सेम आ रही है या नहीं। 64 30 32 60 51 11, तो एडिशन करके आंसर तो सबका सेम नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ तो छोटे नंबर्स हैं। तो आगे मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 51 × 61 11 नहीं आ सकता। 51 - 61 वो 10 होता है। 64 - 32 भी 30 नहीं होता। तो मतलब सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रही है।
तो इन दोनों कॉलम्स को रिलेट करके देखते हैं, शायद कुछ बन जाए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया हमने तो 5 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 किया 6 आता है। तो अगर हम देखें 5 + 6 करने से 11 आ रहा है, जो कि हमारा सेकंड कॉलम है। ठीक है, अब इनको भी करके देख लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 किया हमने 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 3 2 ज़ा 6 आता है। तो 24 + 6 30 बन रहा है, कॉलम 2 वाला ये आ रहा है। तो मतलब थर्ड कॉलम में भी यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 15, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 4 3 ज़ा 12। तो 12 + 15 = 27। तो यहाँ क्या आएगा, इस एम्प्टी बॉक्स में 27 हमारा आंसर है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न करवा रही हूँ ताकि आपके पास वैरायटी हो, आपका दिमाग खुले कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास आ भी जाए तो आपको पता हो कि आप किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 72 24 6, मतलब एकदम से इतना छोटा नंबर आ गया। 24 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो भी 72 नहीं आता, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो भी 96 नहीं आता। तो डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 72 96 108 6 12 18 24 16। ठीक है, तो इन सबको ऐड करें तो भी सेम आंसर नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट करें तो भी सेम आंसर नहीं आता। तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का कोई आपस में रिलेशन तो नहीं है। तो अगर मैं देखूँ 72 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 12 आता है, और मुझे पता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ा 24 होता है, जो कि 24। मतलब फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम मैंने किया तो 12 आया, और 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया। देखते हैं कि सेकंड वाले में अगर ये फॉलो हो रहा है पैटर्न तो मतलब हम सही कर रहे हैं। अब 96 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 12 किया तो 8 आ गया, 8 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 16 आ गया, जो कि हमारा सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2 = सेकंड कॉलम, बिल्कुल सही है। मतलब थर्ड कॉलम में भी यही होगा। तो देख लेते हैं, 108 डिवाइडेड बाय 18 किया तो आंसर आता है 6। 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो आता है 12, जो कि कॉलम 2 के अंदर ये हमारा एम्प्टी जो है यहाँ ये आंसर होगा 12। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें भी देखें 28 डिवाइडेड बाय 7 किया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास आता है 20। फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम ये आया, और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया। देखते हैं सेकंड कॉलम के अंदर ये सेकंड वाली रो के अंदर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 84 डिवाइडेड बाय 12 किया तो आंसर आता है 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ज़ा वी नो 35 होता है। तो ये हमारा सेकंड कॉलम का आंसर आ गया, मतलब सही जा रहे हैं हम। तो इसी तरह थर्ड कॉलम के अंदर भी इसी तरह हम लोग ये वाली थर्ड रो के अंदर देखते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 9 किया, 45 डिवाइडेड बाय 9 = आता है 5। अब हम देखते हैं 5 को किस इधर देखें, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 25। तो ये एम्प्टी स्पेस में हमारा आंसर होगा 25। इस क्वेश्चन में देखें तो पहला कॉलम ही हमारे पास एम्प्टी है, तो इसका मतलब पहले हम लोग रो वाइज देख लेते हैं। 11 6 8 एडिशन कुछ ख़ास नहीं हो रही, माइनस करें तो भी कोई ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा। 25 34 19 19 28 11 मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। 19 मल्टीप्लाई बाय 11 भी 28 नहीं होता, 28 मल्टीप्लाई बाय 19 भी 11 नहीं होता, और 28 माइनस 19 भी 11 नहीं होता, 8 माइनस 11 भी 6 नहीं होता। तो मतलब कुछ और हो रहा है। हाँ, रो वाइज तो नहीं हो रहा था, कॉलम वाइज देखें तो 16 माइनस 18 8 किया तो हमारे पास बच जाता है 8, और 19 माइनस 11 किया तो भी बच जाता है 8। मतलब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर सेम आ जाता है। अगर आप लोग 8 माइनस 16 करें तो भी -8 आता है, पर इन केसेस के अंदर हम माइनस जो होता है ना उस साइन को इग्नोर करते हैं, तो उसना भी करने तो कोई मसला नहीं है। मतलब इन दोनों का आंसर सब्ट्रैक्ट करके सेम आ रहा है, तो देखते हैं क्या पता इनका भी आंसर सेम आ रहा हो सब्ट्रैक्ट करके। तो 12 माइनस 6 कर लें, 6 माइनस 12 कर लें। -6 अगर आ भी जाए तो आपने माइनस साइन को इन क्वेश्चंस में इग्नोर करना होता है। बहरहाल मैंने 12 माइनस 6 किया तो 6 आ गया। 34 माइनस 28 किया तो भी 6 आ गया। मतलब इनको भी सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं। अब इनका मतलब ये है कि अगर हम इधर भी जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए।
तो 25 माइनस 19 किया तो आंसर आ रहा है 6, और फिर यहाँ भी आंसर हमारा 6 आना चाहिए। 12 माइनस डैश करते हैं इज़ इक्वल्स टू 6, तो 12 प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू x, तो ये आ जाता है 17, तो हमारा यहाँ एम्प्टी में आएगा 17। मज़ीद सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन के लिए इसका पार्ट 3 ज़रूर देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।